एक विशिष्ट इनपुट पर बारामूला पुलिस ने 29 RR के साथ एक संयुक्त अभियान में 3 आतंकवादी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है, अर्थात राहिल अहमद पर्रे, बशीर अहमद पर्रे, कनिहामा, आरिफ अहमद, मीर एस ओ गुलाम अहमद, मीर रियो मजहामा और नासिर अहमद भट्ट एस ओ गुलाम मोहम्मद भट्ट को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। JNK बैंक खरे शेरबाद में हाल ही में हुई डकैती में शामिल थे ये, और साथ ही अन्य डकैतियों के स्ट्रिंग पर ग्रामीण बैंक ओगमुना को ग्रामीण बैंक पांजिनारा और जम्मू और कश्मीर बैंक चंडीपोरा। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उन्होंने कुल 951,896 INR सभी में को बडगाम के एक पेट्रोल पंप से लूटपाट में शामिल थे। प्रशासन द्वारा राजौरी के दरहाल में चलाई गई है। इसके दौरान एक मकान मालिक ने तहसीलदार धरार पर आरोप लगाया कि उसकी मलकियत जगह पर बनाए गए मकान को गिराया गया। इस व्यक्ति का नाम बारिक हुसैन है और यह राजौरी के दरहाल का रहने वाला है। व्यक्ति ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है और तहसीलदार पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। और बारिक हुसैन मेरा नाम है। मेरी जो मशीन और मकान है जो वो तहसीलदार ने गिराई है। उसने बोला कि मुझे DC साहब का ऑर्डर था। उन्होंने बताया कि उसको गिराना है, लेकिन यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ। वापस खाने से मैं लिया है मैं ये लठा वापस खाने से लिया है और डुप्लीकेट वो अपना बनाकर मुझे जाली उधर दिखाते हैं। ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये सरकार है, ये तुम्हारी नहीं है, और बार बार मुझे पकड़कर थाने में लेकर मारपीट करते हैं। जिला सांबा के सुम क्षेत्र के गांव चंडाली के स्थानीय युवा जो कि घर की जरूरतों के लिए लकड़ी वगैरह लेने जंगल में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने पाया कि गांव चनूरी के खास कम्युनिटी के लोग 23 बेजुबान जानवरों को वहां से लेकर जा रहे थे। जब स्थानीय युवाओं ने उनको पूछा कि जानवर कहां से आए हैं, उनको कहां लेकर जा रहे हैं, तो उनसे कोई जवाब देते न पड़ा। बाद में स्थानीय युवाओं द्वारा इन युवकों को पकड़ लिया गया और पुलिस को भी वहां पर बुला लिया गया। सूत्रों से पता चला है कि ये जानवर बोवाइन स्मगलिंग की कोशिश के तहत कठुआ से लाए गए थे और गांव ढाकी के पास दसिया में उनको उतारा गया और वहां से उनको चनूरी गांव के कुछ युवकों द्वारा पैदल ही जंगल से लेकर आगे घाटी तक ले जाने की मंशा थी, जिसका स्थानीय युवाओं द्वारा असफल कर दिया गया था और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। सरपंच बलदेव सिंह पटियाड़ी पंचायत मेरी है। इत्थे मेरा मेरा पिंड चंडली है। इन्हें मुंडे बेचारे अज सवेरे गए इन्हें पता लगे कि कोई 25-30 डंगर उपर बजे दे इत्थे जंगली जाड़े ये बेचारे मौके पर गए। उत्थे मौके पर इन्हें डंगर ये बेरहमी कन्नै बन्ने दे और इन्हें मुंडे बेचारे बड़े जदोजहद करिए कोई 25-30 डंगर इन्हें कट्ठे करिए ते इत्थे कट्ठे किते और मौके पुलिस भी मौके पर आ रही है। असें हुण एह् है भी इंदे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्मगलिंग ना एक बहुत ही एक बल्कि हिंदू धर्म वास्ते बड़ी एक शर्म की गल है जिहड़े लोग एह्ड़ा कम्म करा दे न, और इन्हें मतलब कड़ी कोला कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी होना चाहिए गल है साड़ा धर्म है, अस धर्म अपने पूरा हर आदमी निभांदा, गुज्जर भी निभाते, बरगवाल भी निभाते, अस भी निभाने, लेकिन साढ़ा धर्म गी ये छीन करा दे न ते एह मौके पर पकड़े गए न सारा किश मेरी लंबड़दारी च, ते इस करी इन्हें माफ नहीं गौरमेंट ने करना चाहिए। ते मेरी निवेदन है कि SP साहब मौके पर आउण ते इत्थे आनिए दिक्खिए पूरे हालात। हूँ इन्ने डंगरें अस भी घाह नहीं पाई सकने, भुक्खे भी नहीं रखन होंदे, ते एह्दा हल जेह्ड़ी पुलिस करेगी। कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए होर्डिंग्स, ओवर प्राइसिंग और हतोत्साहित करने और कोविड-19 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, शहर सुपोर में यह सुनिश्चित करने के लिए ड्राइव आयोजित की गई थी कि लोग कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित SOPs दिशा निर्देशों का पालन करें और साथ ही होर्डिंग्स और ओवर प्राइसिंग को भी हतोत्साहित करें।
और इस अभियान का उद्देश्य रमजान के पवित्र महीने के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा फेस मास्क पहनना और अन्य अनिवार्य साबुनों का पालन करना सुनिश्चित करना है। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो फेस मास्क जरूर लगाएं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में जाने के तहत सूचना और जनसंपर्क विभाग ने आज यहां एक टाउन हॉल अंतर्गत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अनंतनाग एयर ने की है। हिलाल अहमद शाह मुख्य अतिथि के रूप में कोविड SOP के सख्त पालन में थे। कार्यक्रम के दौरान विभाग की सांस्कृतिक इकाई के कलाकारों द्वारा देशभक्ति और कोविड-19 जागरूकता पर गीतों की विविध और रंगीन सांस्कृतिक वस्तुओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। अतहर बलपुरी द्वारा लिखा और प्रस्तुत किया गया गीत SOP का पालन करने और वायरस के खिलाफ सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने के लिए जनता के लिए एक मजबूत संदेश भेजने वाले एक उत्कृष्ट कृति थी। इसके अलावा इस घटना में उस्ताद मुश्ताक अहमद शहनवाज द्वारा संतूर पर एक स्मरणीय एकल संगीत प्रदर्शन और प्रमुख देशभक्ति पूर्ण मूल्यों की विशेषता वाला एक जीवंत मुशायरा भी देखा गया। इस अवसर पर प्रदर्शन करने वाले अन्य कलाकारों में GM डार, अंजलि और GM खांडे शामिल है। और इस अवसर पर कलाकारों द्वारा वस्तुओं की पसंद, संग्रह और प्रस्तुति की दर्शकों ने सराहना की है। जिला रामबन तहसील राजगढ़ के दूर दराज क्षेत्र घाड़ी कुमैट, ठाठा, दयार गली, आशला तहसील राजगढ़ के अन्य क्षेत्रों में लोगों को बिजली न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बिजली की कटौती से सारे लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि राजगढ़ के दूर दराज क्षेत्र में बिजली अगर आती भी है तो कई घंटों के लिए गायब हो जाती है। बिजली बिल हर महीने 375 से ज्यादा गरीब जनता को देना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि घाड़ी कुमैत क्षेत्र में बिजली तारे दरख्तों से लटकती हुई हैं। बताया गया है कि बिजली विभाग की तरफ से की गई ज्यादतियों को बहुत जल्दी ठीक नहीं किया गया तो लोगों को जल्दी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। पंचायत कमेद है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि आपने कीमती टाइम अपना निकाल के तो हमारे बीच में आए आप। मसला ऐसा है सर कि बिजली का जो है, बिजली के मीटर लटका के रखे हैं डिपार्टमेंट ने हमारी दीवारों के साथ, और हमें सर कोई पता नहीं है। सिंगल बल्ब जलता है हमारा, वो भी कभी कभी जब सोने का टाइम होता है उस टाइम कहीं 1 घंटा या 2 घंटे लाइट आती है। मतलब बिजली की कर्टेलमेंट, मतलब कटौती जो है, गैर एलानी कटौती। बिल्कुल सर, कटौती होती है, बिजली होती नहीं है सर। जब कहीं 9-10 बजे के बाद लाइट आएगी 1-2 घंटे, तो उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमें बिल आ जाता है 375 रुपये। मीटर की कोई रीडिंग चेक करता नहीं है, कोई डिपार्टमेंट का बंदा आता नहीं है। तो पर महीने का, पर मंथ जो है हमारा बिल 375 रुपये आता है, जिसमें कि एक बल्ब जलाते हैं वो भी कहीं 24 घंटे में 2 ही घंटे जलता है। और जहाँ तक ये तारपोल की बात की जाए, ये फैसिलिटी है छोड़ देते हैं। यहाँ के गरीब आवामों को सुबह शाम 2 घंटे की बिजली जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ तो कोई मशीनरी या कोई ऐसा हमारे पास है नहीं कि जो हम बिजली को गैर कानूनी यूज़ करें। सिर्फ खाना खाने के वक्त या पढ़ाई के वक्त के लिए हमें सुबह और शाम को 2 या 3 घंटे बिजली चाहिए, वो टाइम पे होती नहीं है। और इन लोगों ने किसी घर में मीटर लगा के रखे हैं, उनकी रीडिंग भी चेक नहीं होती है, किसी घर में नहीं है, ऐसे किराया। जैनपोरा, बाबापोरा के सारे लोग गंदे पानी और कचरा सड़क में फैलने से काफी परेशान हो रहे हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी जो यहाँ पर बाबापुरा के एक लोकल स्ट्रीट थे वहाँ से गुजर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसका क्या हाल है यहाँ पर। तो
मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस जो स्ट्रीट है, यहाँ पर लोकल स्ट्रीट, यहाँ पर ऑर्चर्ड्स की तरफ जा रही है ये स्ट्रीट, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर इस पे काम हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने गड्ढे हुए इसमें हम अभी बाइक पे आए थे, यहाँ पर हम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे थे। आप देख सकते हैं अभी क्या हालत हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ के लोकल से अभी बताना चाहते हैं कि आप देखते हैं यहाँ से आ रहे हैं कि इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। हम अभी यहाँ पर मौके पे आए थे, तो हमारे जो कोई भी मकसद नहीं था लाइव आने का आपके सामने, तो हम सिर्फ इसी गर्ज से यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखो किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर इधर। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इस पे काम होना चाहिए। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने अन्य सदस्यों के साथ आज डाक बंगला खानाबाद अनंतनाग में जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक सह इंटरैक्टिव बैठक की है। इस अवसर पर एडीडीसी बशीर अहमद वानी, सीपीओ मुख्तार अहमद, जीएम डीआईसी परिजादा जाहूर, एसीडी निसार अहमद, सीएमओ डॉक्टर मुख्तार, एजेंट्स एआरडबी, पीएचई, पीडीडी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को परिषद से जिले के विकास और समृद्धि की बहुत उम्मीदें हैं और इसे पूरा करने के लिए लाइन विभागों का सहयोग मांगा है। उन्होंने विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर से काम करने और पुजारी बनाने का भी वायदा किया। हमें जिले के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा यहाँ पे गोरसी ने कहा है। इस अवसर पर एडीडीसी ने जिले में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए परिषद को पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने पंचायत राज संस्थान को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वन प्रभाग के ऊपरी क्षेत्र शोपिया में भारी तबाही पिछले कुछ दिनों से जारी है। आसपास के स्थानीय निवासी डॉलर मंजूर ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले साल कोविड के कारण 19 तस्करों ने जंगल लूट लिया, क्योंकि वन विभाग गहरी नींद में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारी इस सांठ-गांठ में शामिल हैं कि वे क्या कर रहे हैं जो हमारे संसाधनों को अधिकारियों के सामने लूटा गया है। वह राज्यपाल प्रशासन से अनुरोध करता है कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को देखे और तस्करों से जंगल को बचाए। डीएफओ डिवीजन पुलवामा शोपिया शेख मोहम्मद अयूब ने संवाददाताओं के समक्ष इस आरोप पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंजूर रोजान बह जनाब कैलर तहसील कैलरस मज जनाब बह रोजान, तो गुजारिश मेन गवर्नर साहबस कि कैलर इलाकस मज बोड़ बार जंगुल शोपियन डिवीजनस मज जंगुल यह सोन जंगुल पतमो 2 वरियों पे यन पे यह बेमार हुन इंतशा गो अन पे बेताश कटाई गई जंगलस आज यह जंगुल सोन यह खूबसूरत क्या इन पुतन इन वल सन बच्चे इन पे जबरदस्त असरात पतम लट लट मीडिया थ्रू तरे गवर्नर साहबस डी साहबस गुजारिश यह जंगल रुकतो यह कटाई रुकतो यम मुलाजिम कम मुलाजिम आज कि तम वन जंगलस कुन रुख करान कि हपर कटाई आसान लगातार जारी मगर गुजारिश सन ये इलाक लकट मकट सोशल वर्कर वनकस गवर्नर साहबस गुजारिश करान कि यह सोन जंगल ठहरनस मज या गतिपोरा काठावालन या यपर त्राज मरग नागवन यह गो सफाया सोन एरिया 2 डिस्ट्रिक्टन हुंद ताज कैलर यह सोन यह 2 डिस्ट्रिक्टन हुंद ताज वनकस गुजारिश कि यम त मुलाजिम यम कर प्रोटेक्शन पुलवामिस मज बिहत और जंगलस बेतहाश कटाई कर कि सन गुजारिश यम त मुलाजिम 5 वर 6 वर मुलाजिम यमो यकदम पन घर बनमित वो मे वनकस गुजारिश कि यह प्रोटेक्शन यम बिहत पुलवामिस मज यम बेहन और जंगलस बेतहाश कटाई कर वनकस सन गुजारिश इस जंगल यह गोस बचुन यह सोन मुस्तकिल 100 वरी ब्रोट कुनत
सन नजर 100 वरी ब्रोट कुनत कि वनकस कटाई बेताश कर मुलाजिम तमाश बन ये जम्मू कश्मीर यह हिंदुस्तान ताज मगर यह ताज जंगल सान खूबसूरती सत खूबसूरती गवर्नर साहबस मैं गुजारिश कर ये खूबसूरती खत्म गि पत क्या ताज रोज सान इंडिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने आज अपने सरकारी आवास पर एक रमजान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके दौरान जावेद कुरैशी ने गरीबों को हजारों रुपए का सामान दान किया है। जावेद कुरैशी दुर्लभ और विधवा महिलाओं को 50 किट वितरित करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये रमजान के लिए राहत प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य है, ताकि रमजान के पूरे महीने के दौरान उनकी पार्टी कुपवाड़ा जिले में हर जगह गरीबों को राहत किट वितरित करे। और जावेद कुरैशी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दान दिया। गरीबों के लिए 1 लाख और ये सहायता किट इन गरीब लोगों में वितरित की जाएगी। आज हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम मनाया था, ये गरीब आवाम के लिए हमने एक मिशन शुरू किया है माह रमज़ान की बदौलत कि ज़िले कुपवाड़ा में जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं हमने टीमें तश्कील दी है। आज से रिलीफ हम देना शुरू करेंगे ज़िले कुपवाड़ा में। दूसरी खुशी की बात है, कल वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में जो कोविड-19 की लहर दोबारा वापस आ चुकी है, 2 मंथ के लिए गरीबों को राशन फ्री दिया जाएगा। हम अपने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के इस जो इन्होंने कहा है, इसका खैर मकदम करते हैं कि गरीब आवाम को हर वक्त इस वज़ीर आज़म हिंद ने इनके मुश्किलातों के अज़ाले के बारे में सोचा है। और जो हमने आज यहाँ पे रिलीफ दे दिया गरीब आवाम को, एक उम्मीद जागी हुई है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और ये मिशन 1 मंथ तक जारी रहेगा ज़िले कुपवाड़ा में। दूसरा, जो पीएम केयर फंड है, आज हम ऐलान करते हैं कि हम अपनी तरफ से, अपने वर्करों की तरफ से 1 लाख रुपया उसमें दान करेंगे, क्योंकि हमारा वज़ीर आज़म हिंद ने जो मिशन उठाया है गरीब आवाम के लिए, हम भी इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं। और मैं हर एक उस शख्स से अपील करता हूँ जिन्होंने, जो हकीकतन में जिनके पास दौलत है, वो एक बार अपने पड़ोस में देखें और अपने ज़िले में देखें, अपने इलाके में देखें कि गरीबों की मदद करें। जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म हिंद ने ये मिशन तैयार किया है, और मैंने अपने टीम, जो मेरी टीम है ज़िले कुपवाड़ा में, इनसे मशवरा करके कि 1 लाख रुपया हम दान दे देंगे पीएम केयर फंड में। कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और जब कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन चिंता का कारण बन गया है, तो इस संबंध में आज एसडीएच सोपोर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन निदेशक स्वास्थ्य द्वारा किया गया। उन्होंने कहा है कि आज हमने उत्तरी कश्मीर में 2 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया और हम यहां पर एक और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए हैं। उद्घाटन का उद्देश्य कोविड रोगियों की आवश्यकता को पूरा करना है, और यदि यह उत्पन्न होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड ने पूरे भारत में एक तोड़ लिया है, और हम किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बढ़ते आ रहे फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, तो इस बारे में हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ मुझे लगता है ये इस सारे इलाके के लिए खुशखबरी का समा है कि इस टाइम हमने ये 1000 LPM यहाँ इनाग्रेट किया। इससे बहुत हद तक बेसिकली जो कोविड के लिए चाहिए वो तो ऑक्सीजन ही, ऑक्सीजन, और ये जो प्लांट है इससे बड़ी राहत मिलेगी पूरे एरिया में। हमारा पूरा जो एरिया, मैं अभी कुपवाड़ा भी गया था, वहाँ भी हमने 1000 LPM प्लांट हमने वहाँ इनाग्रेट किया। यहाँ हमारे कुछ एरियाज है
जहाँ हमने सिलेंडर्स रखे हैं, क्योंकि हर एक जो माइल्ड मॉडरेट केसेस होते हैं उनके लिए बल्क सिलेंडर हो या मीडियम सिलेंडर हो वो काफ़ी होता है। उसके बाद अगर किसी को कोई ज़्यादा लगे, जैसे हमने रखे हुए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने रखे हुए हैं, यहाँ पे बल्क सिलेंडर्स भी हैं, और उसके बाद हाई फ्लो हाई डेंसिटी ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन वो मशीनें भी रखी हुई है, एवं वेंटिलेटर्स भी रखे हुए हैं। मेरा यही मैसेज है कि जो JNK गवर्नमेंट है फुली प्रिपेयर है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि सारा गवर्नमेंट इसके बिल्कुल पीछे है। और हमने जो आज तक ऑक्सीजन की मैं सप्लाई बोलूँगा कि बहुत अच्छी है, हमारी बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है बहुत अच्छी है हमारी, और हमारे जो तैयारियां हैं सबसे बेस्ट है। तो सैटरडे और संडे का हमें भी मैंने एक्सटेंसिव एक दौरा किया नॉर्थ कश्मीर का, इससे पहले मैं साउथ कश्मीर का किया था। मैंने यहाँ की ग्राउंड लेवल प्रिपरेशंस देखी कोविड के लिए। हम इवन पेशेंट्स से मिले, अटेंडेंट्स से मिले, दे वर सेटिस्फाइड विद आवर दिस ऑल फैसिलिटीज, एंड जो भी हमने किया उसमें वो बड़े सेटिस्फाइड थे। कोई मैसेज हमने अभी देखा है कुछ मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। उपायुक्त कुपवाड़ा के निर्देश पर हंदवाड़ा में डिप्टी कलेक्टर और DSP हेडक्वार्टर फरीज अहमद के नेतृत्व में आज पूरे शहर में चेकिंग की गई और ऊंचे दामों पर बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। जिन लोगों ने उपयोग नहीं किया उन पर जुर्माना भी लगाया गया। चेयरमैन टेंडर फेडरेशन हंदवाड़ा के चेयरमैन सूफी एजाज भी टीम के साथ थे। उन्होंने दुकानदारों से मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है। मैंने आपको सामाजिक दूरी और मुखौटा का उपयोग करने का निर्देश दिया। जहाँ तक हंदवाड़ा मार्केट का सवाल है, जब से ये 50% जो शॉप्स है उसका ऑर्डर हो गया, तब से हम बदस्तूर मीडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस तमाम इसमें लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो यहाँ पर कैलेंडर निकला है कि कौन सा बाज़ार किस साइड में बंद होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं निकला, तो मैंने पाया कि वहाँ पर जो कुछ रेडी वाले हैं वो उस साइड में आ रहे हैं। आज हमने उनको भी वहाँ से भगा दिया कि क्योंकि जब रेडे वाले वहाँ पर बैठेंगे तो दुकान बंद करने का क्या फ़ायदा है। वहाँ पर हमने उनको भी भगा दिया पुलिस समेत। नंबर 2, जो इस वक्त हमें दूसरा मसला सबसे है कि रेट जो आसमान को छू रहे हैं सब्ज़ी का, लेकिन जो हंदवाड़ा में है, जो फेडरेशन ने निकाला है, उसमें जो लोग हैं वो उसी रेट के मुताबिक यहाँ पर सब्ज़ी हासिल कर रहे हैं। हमें कोई इस वक्त तक जो जुर्माना है, आज हमने मासिक जो फाइन का वो हमने इस वक्त 1600 रुपये तक किया आज दिन में। हाँ, हंदवाड़ा में इस वक्त जो है जो रुझान है मास्कों का, मेरे ख्याल में आपने भी खुद भी देखा है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त 99% जो है इस वक्त लगा रहे हैं मास्क। निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर ने शनिवार को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। निदेशक स्वास्थ्य ने कहा है कि वर्तमान स्थिति बिल्कुल स्थिर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामले आक्रामक रूप से बढ़ रहे हैं। समग्र स्थिति इतने खराब नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग उस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है जिसकी संभावना है। आज मैं कुपवाड़ा में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन संयंत्र खोलने के लिए फेंक रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कुपवाड़ा के लोगों के लिए यह परियोजना एक बड़ी राहत है। हमारा जो ये दौरा है बेसिकली आपको तो पता ही है, कोविड जो पिछले 1 महीने से बढ़ता जा रहा है उसके लिए जो प्रिपरेशंस यहाँ में देखने आया था। लास्ट टाइम मैं साउथ कश्मीर का मैंने फुल टूर किया और वहाँ के हॉस्पिटल्स के हालात देखे, और आज हमने नॉर्थ कश्मीर का ये एरिया यहाँ देखा कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है। हालांकि हमारा ऑनलाइन तो रहता ही है, आज मैं ग्राउंड सिचुएशन देखने आया था, बट आई एम हैप्पी। जहाँ भी गए पेशेंटों से हम मिले, पेशेंट खुश थे। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है दैट इज शॉर्ट है यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, तो आप देखिए रेमडेसिविर वो ट्रीटमेंट नहीं है जो कोई भी दे सकता है। देयर आर गाइडलाइंस, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस, सीवियर केसेस। जो माइल्ड टू मॉडरेट है तो देखो हमने उसके लिए क्या किया, होम आइसोलेशन। लास्ट ईयर की तरफ जो हमें एक्सपीरियंस मिला उसमें हमें यही देखने में आया कि होम आइसोलेशन को अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए दैट इज़ बेटर। उसके बाद अगर उसमें से कोई थोड़ा डिटोरेट हो जाएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको वहाँ लिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, और उस ऑक्सीजन के बिना पे बड़े सारे लोग ठीक होते हैं। देखिए आज कोविड में सारा
दुनिया जल रहा है, सारी दुनिया में परेशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए अभी हम उससे बचे हैं और इसको हम पूरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम आए कि हम पहले ही वो इक़दामात ले, वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले, वो जो भी क्यूरेटिव मेजर्स लेने होंगे वो लेके, ताकि यहाँ ये ना बढ़े ना फैले। इसमें यही है कि पहले कोविड की ही बात करी जाए। कोविड के लिए जो हमने आज 1000 LPM 1000 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन प्लांट जो मैंने और डीसी साहब ने इनाग्रेट किया, तो वो डेडिकेट इस एरिया को हमने किया कि अगर किसी को भी हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो इस प्लांट से मिलेगी। इसके बगैर जो यहाँ भी आपने देखा होगा मीडियम टाइप ऑफ सिलेंडर्स और वो बड़े बिग सिलेंडर्स, ये रेडी रहते हैं हर एक हॉस्पिटल में और हर एक फैसिलिटी में। आज इसी ज़्यादा से ज़्यादा जो आज मुझे लगता है हम लोगों को, आप लोगों को, हम सब लोगों को कोविड पे ध्यान देना चाहिए। ये एक वबा इस टाइम है और जो फैलता जा रहा है, हमें आपका इसमें ताउन चाहिए। गवर्नमेंट को जो करना है गवर्नमेंट कर रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हमें देना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो SOPs की है। अगर हम ये हमें लगता है ये कोई कुछ नहीं, मासिक एक है, थोड़ा सा दूर रहे, ये बहुत प्रिवेंटिव मेजर साबित हुआ है थ्रू आउट वर्ल्ड ये साबित हुआ कि इससे बचा जाता है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वैक्सीनेशन और SOPs रखना। चाहे आज हम कहीं भी गैदरिंग हो, हालांकि मैं आपको परसिस्टेंटली इंसिस्ट करता हूँ आप भी थोड़ा डिस्टेंस रखें। तो डिस्टेंस रखने से, हाथ धोने से और मास्क रखने से, कोई 1,00,000-2 लाख का अपरेट्स नहीं है, कोई 1000-2000 का नहीं है। एक बहुत ही कम कीमत में आने वाले प्रिकॉशंस है जो हर कोई ले सकता है। यस, वी आर 100% रेडी। We are 100% ready with all the situations. There was on this oxygen plant. It will boost our that system. आज सांबा के अंतर्गत घगवाल ब्लॉक के नौनाथ पंचायत में किसानों द्वारा भूमाफिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों का कहना था कि जो जमीन हमारी है उस पर जबरदस्ती भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। उनका कहना है कि जमीन पर उन्होंने 2010 में हाईकोर्ट के आदेशानुसार पूरी पंचायत पर स्टे लिया था। किसानों का कहना था कि इसका आवेदन उन्होंने डीसी को भी दिया था, जिसका दस्तावेज दिखाते हुए किसानों ने कहा है कि भूमाफिया अभी भी धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत से यह काम हो रहा हो। किसानों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अच्छा, एक बात और है, ये जो हमारा खसरा नंबर 1570 है, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट का स्टे है इसके ऊपर। ये 2011 से लगा हुआ स्टे। उसके बाद तहसीलदार सांबा ने इसको स्टे किया हुआ है, नायब तहसीलदार गगवाल को लिखा हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद गगवाल तहसीलदार ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये उसकी कापियाँ हैं हमारे पास। तो स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये एंक्रोचमेंट हो रही है। लैंड माफिया जो है वो अपना काम कर रहा है यहाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत हो सकती है। क्यों नहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी रफी अहमद वानी के साथ बातचीत फिर से लोगों और दुकानदारों को SOP के दिशा निर्देशों को मानने के लिए जागरूक करती है, अन्यथा हम उन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी SOPs गवर्नमेंट ने इजरा किए हैं उन पर अमल करें। हमने पिछले एक हफ्ते से जुर्माना भी किया। नायब तहसीलदार कन्यालवन की सरबराही में टीम था और 50% दुकानें बंद किए। और आपने कुछ जुर्मान हमने 1200 किए और लोगों को अवेयरनेस दी कि मास्क के बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो कि गवर्नमेंट के SOPs के तहत नहीं चलेगा। हम एक बार लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर SOPs निकला उन पर सख्ती से हम लाए। जो भी वो फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ
कि बिना मास्क सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।